हेलो, मैं सीए वैशाली गुप्ता। हाल ही में मैंने मेरी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट किया है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपनी और अपनी फैमिली के हेल्थ के लिए। हम सब है ना पैसे को लेके कि यहाँ इन्वेस्ट कर दे, वहाँ इन्वेस्ट कर दे, बहुत क्यूरियस रहते हैं। पर इस पैसे की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारी सबसे कीमती चीज़ हमारी खुद की हेल्थ है और हमारी परिजनों की हेल्थ है। हीली ने जो भी हमारे फैमिली में बीमार था उन सबको वापस से हेल्दी किया है। शुरुआत में मेरे बच्चे से करती हूँ। मेरा एक 5.5 साल का बच्चा है। उसको सीजनल ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम थी। हर विंटर सीजन में उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम रहने लग जाती थी। उसको बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होती थी और इतनी ज़्यादा होती थी कि मुझे 2 महीने दिसंबर जनवरी में उसे कम से कम 8 बार नेब्यूलाइज़र में ब्यूटीकॉट वाइल्स देनी पड़ती थी। एलिग्रा वो 2 शीशियाँ ख़त्म हो जाती थी। CPM अभी वो भी देते थे हम उसे, तो भी वो ना तो वो आराम की नींद सो पाता था ना हम। इससे हमारे बॉडी पे भी इफ़ेक्ट आता था। वो बच्चा तो परेशान रहता ही था, साथ ही हमारा अगले दिन काम में भी मन नहीं लग पाता था। हम थके थके से रहते थे। तो इस साल उसको हमने एक भी मेडिसिन नहीं दी है। उसको थोड़ा सा सर्दी खांसी जनवरी के पहले हफ्ते में किसी बच्चे के साथ बैठा था, उससे हो गया था। हमने उसे 2 दिन हीली के प्रोग्राम्स और मैग हीली के प्रोग्राम्स दिए और वो बिल्कुल ठीक हो गया। अभी मेरा बच्चा खुल के जीता है और उसके साथ साथ हम भी एज पेरेंट्स बहुत एंजॉय करते हैं लाइफ को। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे हस्बैंड, हमारा फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड है। उनकी एजुकेशन है BSc बायोकेमिस्ट्री, MSc फार्मा केमिस्ट्री, MBA इन फिनेंस। तो हमारी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैं भी वहीं जुड़ी हुई हूँ। तो दवाइयाँ बनाते हैं तो हमें दवाइयों का काउंटर इंडिकेशन भी पता है। तो उनको कोरोना के 2nd वेव में दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के कारण डायबिटीज़ आ गया था और उनका डायबिटीज़ 160 से 170 के बीच में रहता था। उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। हीली लेने के बाद उनका डायबिटीज़ पिछले 1 महीने से काफ़ी कंट्रोल आ गया है। शुरुआत में पहले हफ्ते डायबिटीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कम हुए, बाल झड़ना कम हुआ, उनका थकान कम हुआ, उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज़ हुआ, उनकी एपेटाइट बेटर हुई, उनकी स्लीप क्वालिटी बेटर हुई। फिर 10वें दिन हमने जब टेस्ट किया, हमारा घर पे जो टेस्टिंग मशीन है, तो 10 पॉइंट का हमने डायबिटीज़ में अंतर देखा। उनका 150 हो चुका था डायबिटीज़। उसके बाद हमने कंटिन्यूसली यूज़ किया, महीने भर बाद वो 138 हो चुका था। और इनकी 2 टाइम की मेडिसिन चालू हुई थी, उसमें से हमने शाम की मेडिसिन अब डिसकंटिन्यू कर दी है। फिर भी उनका 132 पे कंटिन्यूड है। एंड वी आर होपिंग कि अगले 1-2 महीने हम अगर इसे सिस्टमैटिकली यूज़ करते हैं तो वो भी डॉक्टर के सजेशन से हम डिसकंटिन्यू कर पाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट जो चौंकाने देने वाला और मैजिकल था, वो था मेरे ससुर जी के साथ। मेरे ससुर जी की ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से पहले उनकी फार्मेसी थी। तो आप कह सकते हैं कि वो 40 साल से एलोपैथी दवाइयों से ही जुड़े हुए थे। उनको हीली पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, मैग हीली के पावर पे उनको बिल्कुल विश्वास नहीं था। हम इस्तेमाल कर रहे थे पर उन्होंने मना कर दिया था, मैं नहीं करूँगा ये। उनका 5 जनवरी को वो स्लिप हो गए और उनका कंप्लीट लिगामेंट टेयर हो गया राइट नी में। हमने MRI भी कराई। डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि उनकी आर्थ्रोस्कोपी करानी पड़ेगी। इस तरह का लिगामेंट टेयर आसानी से ठीक नहीं होगा, नहीं तो उन्हें 1 से 1.5 महीना रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट, बिना मूवमेंट के उनको रहना पड़ेगा अगर उनको आर्थ्रोस्कोपी नहीं करानी है। और पेन उनको इतना ज़्यादा हो रहा था कि वो सहन भी नहीं कर पा रहे थे 2-2 गोलियां खाने के बावजूद। तो मेरे हस्बैंड ने इंसिस्ट किया कि नहीं पापा, एक बार आप ट्राई कर लीजिए। तो हमने उनको मैग हीली और हीली के एनालाइज ऐप में चेक करके और हमारे अपलाइन अवनीश जी से डिस्कस करके उनको हमने प्रोग्राम्स दिए। और नेक्स्ट डे उनको सूजन काफ़ी कम हो गई थी। तीसरे दिन वो इतना उनको बेटर लग रहा था कि वो अपने सपोर्ट के साथ अपने ऑफिस भी जा पाए। 1 हफ्ते बाद उन्होंने घर पे सपोर्ट छोड़ दिया एंड 10 दिन बाद वो बिना सपोर्ट के अपने सभी काम कर रहे हैं, कंप्लीट लिगामेंट टेयर के बावजूद 62 साल की उम्र में। तो आप देख सकते हैं कि 5 साल का इंसान भी क्योर हुआ है
35 साल का इंसान भी क्योर हुआ है और 60 साल का इंसान भी क्योर हुआ है, और एक ही मैगी ली पूरे परिवार को क्योर कर रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है लाइफ में। थैंक यू सो मच।